देखिए, इस पूरी सिचुएशन में मैं ये कहूंगी कि मैं सलाम करती हूँ जनरेशन जो जी है। उन्होंने जो डर और खौफ का एक माहौल था जिसके बारे में बार बार राहुल गांधी बोलते थे डरो मत, तो इस जनरेशन ने दिखाया वो डरो मत का मतलब क्या है। अपना भूखे प्यासे इस गर्मी के मौसम में वहां जंतर मंतर में इकट्ठा होना, उसके बाद डंडे खाना। तो मुझे लगता है ये जनरेशन अपने खाली पसीने से नहीं बल्कि खून से एक नई तहरीक लिख रही है। एक जो मुल्क में कई आंदोलन चले हैं, कई जो है स्ट्रगल्स किए लोगों ने, और मुझे लगता है एक ऐसा इन्होंने आंदोलन शुरू किया है जो इस मुल्क में जो जमहूरियत डेमोक्रेसी या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसने हमें बेसिक राइट्स दिए हैं, जिसका शिकार जम्मू कश्मीर भी हुआ है 2019 में जब हमारा 370 खत्म किया गया एक जुम्बिश कलम से। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना, डेमोक्रेसी को बहाल करना, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना। तो मुझे लगता है इन्होंने वापस लाया है इस मुल्क को जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है। तो मैं उनको सलाम करती हूँ, जो काम हम नहीं कर सके, जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके, जो डर बड़े बड़े लीडर नहीं निकाल सके, मुझे लगता है आज इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने ये एक स्ट्रगल शुरू करके भूखे प्यासे निहत्ते खून से लथपथ इन्होंने एक नई तवारीख लिखी, एक नया संदेश दे रहे हैं मुल्क को कि डरो मत, हम आपका फ्यूचर है। और मुझे खुशी है कि ये जो पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है वो इनके पीछे इकट्ठे हो रही है। इनसे आगे नहीं हो सकती बिकॉज आई थिंक ये लोग इस वक्त इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। बाबा जी, कल जो सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा भी होगा और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, आपको इनवाइट हुआ और उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया और इनडायरेक्टली आपका नाम लिए बगैर ने कहा कि जमात 2000 में बनी है, तनकीद की है और ये भी कहा कि बीजेपी के साथ मोदी के साथ हाथ मिलाए, लेकिन हम अपने एजेंडे पर हमारा मौक़िफ़ वही रहा। तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, उमर साहब जो है इस वक्त यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में है, हुकूमत साजी में है, तो उनका फोकस PDP क्यों रहता है। तो हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडे के, मुफ्ती साहब का एक विजन रहा, उसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है जिस पार्टी के पास 50 सीटें हों, जिस पार्टी के बानी मरहूम शेख साहब रहे हों, शेख अब्दुल्ला साहब रहे हों, आज वो पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के मसले को यानी समंदर को वो एक उस कोजे में बंद कर रही है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेट खुद का है। जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है, यहाँ 47 से लेके आज तक लोग अपनी इज्जत नफस के लिए लड़ रहे हैं। आज जब एक चीफ मिनिस्टर, उसकी सरकार जिसकी इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है, जब वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर मसला स्टेट हुड से हल हो जाएगा, मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो वही बात मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने उनको कहा था ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें अगर यही फैसला होता कि भाई हमने स्टेट हुड पे दिल्ली जाना है तो शायद मिलजुल के ये फैसला करते। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो खाली स्टेट हुड के लिए नहीं मिला है, वो मुझे लगता है एक बड़े मसले के लिए, बड़े मुश्किलात दूर करने के लिए मिला है। और उसमें हम उमर साहब को बार बार याद दिलाते रहेंगे, वो गुस्सा करते रहेंगे, हम फिर भी उनको याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा 370 जो है वो वापस नहीं आएगा, जो अभी की सरकार है उससे 370 मांगना एक तो उन्होंने पहले तो उसको अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा, उन्होंने जगह जगह ये तकरीरों में क्यों कहा। मगर मैं आपको बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब हमने मुजफ्फराबाद के बोर्ड लगाए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 50 साल लोगों को बोला रावलपिंडी आओ, रावलपिंडी जाओ, हम रावलपिंडी रोड खोलेंगे। जब मुफ्ती साहब ने बोर्ड लगवाए, उसके बाद हमारे 2004 में 14 हमारे वर्कर जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी थे, जो PSO थे, वो शहीद हुए। 2005 में वो मुजफ्फराबाद खुला। तब तक ये कहते थे मुफ्ती साहब क्या ये झूठे ख्वाब दिखा रहा है। तो इसलिए मैं समझती 370 हो, मसले कश्मीर के हल के हवाले से रेजोल्यूशन की बात हो, ये कोई झूठा ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। आज नहीं तो कल जैसे लद्दाख में लोग इकट्ठे हो गए, मरकजी सरकार मजबूर हो गई वहां के जॉब्स 371 देने के लिए, उनके जॉब्स, उनकी लैंड सिक्योर करने के लिए। मैंने भी कोशिश की थी, एक अदना कोशिश, हम भी इकट्ठे होके मरकजी सरकार को कायल करेंगे कि हमसे बात करें और कुछ ना कुछ उनसे लेके रहेंगे। तो ये कहना है कि 370 नहीं मिल सकता है,
मैं कहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से उन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी, मैं कहती हूँ उस पे आप जो है तेजाब फेंक रहे हैं, पानी नहीं बल्कि उस पे तेजाब फेंक रहे हैं, जो मुझे लगता है हमें लोगों की उम्मीद नहीं. He wants to give people a sense of defeat, यानी शिकस्त का एहसास दिलाना चाहते हैं लोगों को. मुझे नहीं लगता है किसी लीडर को ऐसा करना चाहिए कि ऐसा से शिकस्त अपने लोगों को दिलाए, ऐसा नहीं है. मैं आज भी कहती हूँ मसले कश्मीर जिंदा है, उसको हल करना है, और बशमूल उसमें 370 और 35 से उसका एक पार्ट होना चाहिए, नॉट ऑल टुगेदर. और स्टेटहुड इज अ पार्ट, जो हमारे साथ 2019 में हुआ उसकी एक कड़ी है स्टेटहुड. तो आप सब कुछ छोड़ते हैं, आपके पाँव काट दिए, आप कहते हैं पाँव तो कट गए, आप जूता मुझे दे दो. तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और अपनी पार्टी के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े वादे प्लेबिसाइड से लेके अटानमी की बातें की हैं. मुझे लगता है उनके साथ भी ज्यादती है. मगर साथ में मुझे ये बात भी याद आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा नॉर्मलाइज किया है सिचुएशन को. जब मरहूम शेख साहब ने 75 में अकॉर्ड किया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत दोनों पे कॉम्प्रोमाइज करके वो चीफ मिनिस्टर बने, और जो भी तब तक इरोजन हुआ था उसको नॉर्मलाइज किया. इसी तरह कहीं ना कहीं उमर साहब की जो मैं एक्टिविटीज देख रही हूँ, जंतर मंतर जाना, स्टेटहुड के लिए हर वक्त स्टेटहुड की बात करना, 370 जबान पे नहीं लेना, और अब ये कहना कि 370 मुमकिन नहीं है, मैं समझती हूँ ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं. जो 2019 में यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो बीजेपी कहती है. मैम क्या आप सीजेपी प्रोटेस्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं? सॉरी, सीजेपी अभी हमने कोई इस पे कोई फैसला नहीं किया. मैम मोर से इल्जाम आप ही को ठहराया जा रहा है. अरे मैंने बोला ना, उनको फोकस उसमें बता रहा है कि 370 आपकी वजह मैंने से. कहा अगर उनका फोकस हम तो अभी अगर यूनिटी के लिए बताया जाता है तो आप तो मतलब आपको मैंने नहीं करनी चाहिए. मैंने तो यूनिटी के लिए इनिशिएट किया था. मैंने कहा था सब पार्टी के साथ मिलके बीजेपी को भी ला. बीजेपी कहती है ना स्टेटहुड देंगे, कम से कम उनको तो कायल करना चाहिए था अपने साथ लेने के लिए. हम तो स्टेटहुड से ज्यादा कहते हैं, हम तो बेईमानी नहीं करेंगे. अगर इन्होंने बेईमानी की, मैनिफेस्टो में 370 रखा, 35 ये रखा, छोड़ दीजिए. वो एक सिलेंडर देंगे मुफ्त में, 200 यूनिट देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, आप बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं, उनको छोड़िए. मगर 370 तो उन्होंने हर जगह वादा किया ना. तो ये अपने वादे से मुकर गए, तो क्या चाहते हैं पीडीपी भी अपने वादे से मुकर जाए? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है. थैंक यू वेरी मच. मुबारक हो. आइए नजदीक आइए. आप शोएब साहब कुछ बोलना चाहेंगे? शोएब मैं नीचे बैठ के आराम से नीचे बैठ के बोलें. फोन मोबाइल. मैं सदर महबूब जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने आज मुझे ये मौका दिया. अपनी पार्टी जहाँ से मैं मेरे वालिद साहब ने आगाज़ किया, मैंने भी आगाज़ किया, और आज वापस आने का मौका दिया, और जिस गर्मजोशी से इन्हें मेरा इस्तेमाल किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं इस पार्टी के जो कोर एजेंडा है उसको लोगों तक पहुँचाऊँ. जो मुफ्ती साहब की उनके जो ख्वाब थे वो लोगों तक पहुँचाऊँ, जो उनकी बातें थी वो लोगों तक पहुँचाऊँ. इस पार्टी का एक एजेंडा है, ये एक तहरीक है. इस तहरीक को इंशाल्लाह आगे बढ़ाने में जो मुझसे बनेगा मैं इंशाल्लाह जरूर करूँगा.